रॉयल वैरायटी के सेब है। इसमें अभी छोटी छोटी पत्तियां आई है। एक गुच्छी उसमें से बड़ी हुई और एक गुच्छी जो बिल्कुल छोटे वाली थी वो बड़ी नहीं हुई। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें पूरी की पूरी फ्लावरिंग हो चुकी है। पूरी हमारी घास की टोली, तो उनकी निशानी के रूप में जो ये हत्या की देवी पूजी जाती है। इस बार मुझे फर्स्ट टाइम ये सबसे बड़ी गुच्छी मिली है। इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मॉर्निंग ना बहुत ही फ्रेश और कूल है। आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि आज बारिश होने वाली है, बट आज ना 2 बजे के बाद बहुत ही तूफ़ानी हवाएं चली और सुबह के टाइम में बारिश भी हुई। तो आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, नहीं तो गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी। तो ये बारिश हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुई है, बट इसके बाद बारिश का होना हमारे लिए घातक भी हो सकता है, क्योंकि अब सेब में फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है और इसके लिए बारिश बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। और अभी मैं अपने एप्पल फार्म में हूँ और आसमान से बिजलियाँ कड़क रही थी और बारिश हुई है, और इसका मतलब है कि हमारे फार्म्स में और जंगल में गुच्छियाँ भी खिली होंगी। और सबसे पहले तो आपको मैं सुबह का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना फ्रेश व्यू है सुबह सुबह। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने एप्पल फार्म में आई हूँ और हमारे जो न्यू वैरायटी वाले सेब है ना, उसमें फ्लावरिंग होना शुरू भी हो गई है। वो वाले पौधे जो नीचे हैं, मैं वहाँ से थोड़ा ऊपर आ गई हूँ। बाद में मैं आपको वापस जाते हुए इनको बताऊँगी। और आज मैं अपने ऑर्चर्ड में यहाँ पे गुच्छियाँ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं आज गुच्छियाँ खिली है कि नहीं खिली है, तो मैं आपको भी बताऊँगी साथ में। और यहाँ पर हमारे बड़े बड़े जो दूसरे रॉयल वैरायटी के सेब है, इसमें अभी छोटी छोटी पत्तियाँ आई है और देखो बगीचे में हरियाली भी होना शुरू हो गई है। ये देखो, तो मैंने जिस खेत से वीडियो बनाना शुरू किया था ना, उसी खेत में मुझे एक बहुत ही ताज़ी गुच्छी मिल गई है, एक छोटी सी। मैं आपको बताती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ी है अभी। ये आप देख सकते हैं और इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि ये आज की ही खिली हुई है। ये देखो, फ्रेंड्स थोड़ा सा वहाँ से मैं ऊपर आ गई हूँ। और हमारे ना यहाँ पे अक्सर एक बहस चलती है सभी के बीच में कि गुच्छिया जितनी उगती है उतनी ही रहती है। मतलब जितना उसका साइज़ होता है वो फिर उगने के बाद साइज़ में बड़ी नहीं होती है, जितनी उगी होती है वो उतनी ही रहती है। तो मैंने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। मुझे अपने ऑर्चर्ड में यहाँ पे ना 2 गुच्छियाँ मिली थी जो कि छोटी छोटी थी। एक बिल्कुल छोटी थी और एक थोड़ी सी उससे बड़ी थी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उनको 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रखा। हालांकि उसमें से एक अभी ऐसे ही है और एक मैंने पिछले कल निकाल दी थी। तो मैंने देखा कि एक गुच्छी उसमें से बड़ी हुई और एक गुच्छी जो बिल्कुल छोटे वाली थी वो बड़ी नहीं हुई। और यहाँ पे मुझे 2 और नई वाली भी मिली है। तो इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि ये बड़ी नहीं होती है, ये बड़ी होती है, बट कुछ बड़ी होती है और कुछ बड़ी नहीं भी होती है। जैसे यहाँ पे हुआ, शायद ऐसा कह सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि ये बड़ी नहीं हो सकती, बड़ी नहीं होती है। बड़ी होती होंगी शायद, बट कुछ होती होगी, सभी नहीं होती होगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2 मुझे और कहाँ पर मिली है, और जो मैंने रखी थी वो भी बताती हूँ मैं आपको। तो ये देखो, एक मुझे यहाँ पे मिली है अभी, ये भी बिल्कुल फ्रेश लग रही है। और दूसरी इसके साथ में जो यहाँ पे लगी हुई है, और जो मैंने रखी हुई है वो मैं अब आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इतना बड़ा हमारा सेब का पौधा एक नीचे गिर गया था पिछले वाली बरसात में, जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये वाली वो गुच्छी है जो मैंने ऐसे ही रखी थी। आपको ये वाली, ये देखो पीछे, ये पत्थर के नीचे है ना, इसीलिए औरों को नहीं दिखी होगी और भी यहाँ पे देखने आए होंगे। तो यहाँ पे एक बहुत छोटी सी और थी जो कि बड़ी नहीं हुई, वो मैंने निकाल दी थी कल। बट ये थोड़ी सी बड़ी हुई, जितना इसका उस टाइम साइज़ था उससे थोड़ी सी बड़ी हुई, और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये देखो, ये देखो फ्रेंड्स व्यू यहाँ से। और ये देखो, सेब में थोड़ी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है और कहीं कहीं ऐसे पिंक कलर के फ्लावर आना भी शुरू हो गए हैं। ये देख सकते हैं आप। और व्यू देखो यहाँ से कितना प्यारा है, और मौसम कुछ इस तरह का है। पूरी हमारी घास की टोली। फ्रेंड्स, अब मैं नीचे वाले खेतों में आ गई हूँ, जहाँ पे हमारे न्यू वैराइटीज़ वाले सेब के पौधे लगे हुए हैं। और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है और आज बारिश हुई है, तो आज और भी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको भी ये दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये वहाँ से लेकर हमारे न्यू वैराइटीज़ के पौधे स्टार्ट हो गए। ये पौधे ना छोटे छोटे होते हैं साइज़ में, ये बहुत बड़े नहीं होते। जैसे वो वाले पौधे हैं, वो रॉयल के पौधे हैं, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, बट ये छोटे छोटे से होते हैं। और इसमें सेब काफ़ी लगे होते हैं, ये लदे होते हैं पूरे के पूरे सेब से। वो भी मैं आपको इस बार पूरा बताऊँगी इसका प्रोसेस। और मैं आपको इसमें फ्लावरिंग जो हुई है वो बताती हूँ अब नज़दीक से अच्छे से।
तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ। अभी पूरे में फ्लावरिंग तो नहीं हुई है बट स्टार्ट हो रही है। कई पौधों में तो अच्छे से हो भी चुकी है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें पूरी की पूरी फ्लावरिंग हो चुकी है। और ये देखो, और मैंने कहा था ना कि बारिश ख़राब होती है फूल के लिए, तो बारिश हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए होती है। जब हमारे सेब में फ्लावरिंग होती है तो ये से मुरझा जाता है। ये देखो, ये फर्स्ट स्टेज है इसकी, और इसके बाद जो इसमें सेटिंग होगी और फिर सेब का दाना थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से कुछ कुछ पौधों में जो है फुल फ्लावरिंग हो गई है और कईयों में नहीं हुई है। जैसे रॉयल के पौधे हैं, इसमें अभी पत्तियाँ आ रही है और फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। और अब मैं जा रही हूँ घर। वो देखो, वहाँ पे एक ब्लू कलर की चिड़िया है, वो भाग गई नीचे। वो देखो वहाँ बैठी है वो। देखिए फ्रेंड्स, मैं कल वाली जगह पे फिर से पहुंच गई हूँ और मैं जा रही हूँ जंगल। बगीचे से आने के बाद जो मैंने गाय को घास पानी दिया, और आज घर में खास काम कुछ भी नहीं था क्योंकि बारिश हुई है सुबह की। तो आज मैंने सोचा कि गुच्छियाँ ढूंढते हैं पूरा दिन में, क्योंकि गुच्छियाँ ढूंढने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है और फ़ायदा भी है गुच्छियाँ ढूंढने का। तो चलिए अभी मैं आपको ले चलती हूँ। तो अभी मैं पहुँची हूँ एक ख़ास जगह पर जहाँ हमने पिछले साल लोहड़ी के दिन पर पूजा की थी, और यहाँ एक छोटी सी बावड़ी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जगह को तो आप पहचानते ही होंगे। पिछले साल मैंने लोहड़ी के दिन पे यहाँ पे एक व्लॉग बनाया था, और यहाँ पे हमने खीर बनाई थी इस वाली जगह पे। यहाँ देखो नीचे अभी छोटी सी लकड़ी हमने रखी थी, फिर ये यहाँ पे हमने खीर बनाई थी। और यहाँ पे देखो, ये बावड़ी थी। इस यहाँ पे हमने पूजा की थी क्योंकि इसका ना पानी सूख गया था, और पूजा करने के 3-4 महीने बाद ही यहाँ पे पानी निकल आया था। और ये बावड़ी ना साफ़ करने के लिए हुई है, मुझे याद ही नहीं रहती और बार, बट इस बार मैं इसको ज़रूर साफ़ करूँगी। और यहाँ पे देखो, हत्या की देवी का नाम दिया गया है यहाँ को। इसका राज मुझे नहीं पता है, बट ऐसा कहते हैं कि किसी ब्राह्मण लेडी की डेथ अगर यहाँ पे हुई होती है तो उनकी निशानी के रूप में जो ये हत्या की देवी पूजी जाती है। और यहाँ पे खीर बनाई जाती है हर साल। तो देखो, शिवरात्रि को ना हमने ये यहाँ पे लाए थे, वो पाजा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, ये रखा था यहाँ पे। और ये नीचे दाने हैं जिससे हम वो चंदो बूनते हैं ना, वो दाना नीचे गिरा हुआ देखो। बट इसको मैं कभी और बार साफ़ करूँगी, ये पूरी पूरी साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत गंदा पानी है अभी। और पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी ना, तो यहाँ पे मुझे अनसीजनल एक गुच्छी मिली हुई थी, और यही चमत्कार होता है, इसलिए हिमाचल को देवों की भूमि कहा जाता है। पूजा करने के बाद यहाँ पे पानी निकल आया था, पहले ये सूख चुकी थी पूरी तरह से, तो हमारी पूजा करने का भी हमें फल मिल गया। और यहाँ पे ये पानी इतना शुद्ध होता है ना, ये हम पीने के लिए भी ले जाते थे पहले पहले, बट अब तो घर तक सोर्स पहुँच गया है पानी की, अब यहाँ पे कोई नहीं आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अभी ना मैं बीच नाले में यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, यही मैं कल आई थी, और यहाँ देखो, इसमें कल ना बिल्कुल भी पानी नहीं था और आज इसमें पानी है। देखो, मैंने बोला था ना, क्योंकि यहाँ पे कल क्या सुबह ही बारिश हुई थी, 2 बजे के बाद यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हुई, बट सुबह थोड़ी ज़्यादा सी हुई। तो यहाँ देखो, यहाँ पे इसमें पानी है काफ़ी ज़्यादा नीचे को, मैं अच्छे से बताती हूँ आपको। ये देखो नीचे, और चिकनी मिट्टी वाला पानी है, ये ऊपर से आ रहा है मिट्टी वाला पानी, देखो। और ये देखो, कल वाली जगह पे मैं पहुँच गई हूँ फिर से। फ्रेंड्स, कल ना मुझे इस वाली जगह पे 5 गुच्छियाँ मिली थी, जो कि 4 मुझे येलो कलर की मिली थी और एक मुझे ब्लैक कलर की मिली थी। और आज मुझे यहाँ पे 2 गुच्छियाँ और मिली है, और ये मुझे ताज़ी तो नहीं लग रही है, पुरानी लग रही है। और कल भी मैं इसी जगह से गुजरी, बट मुझे कल ये नहीं दिखी है और आज दिखी। ये होती है किस्मत की बात, जब मिलनी होती है ना तब चलते चलते भी दिख जाती है, और जब नहीं मिलनी होती है तब कितना ही ढूंढो नहीं मिलती है। और मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, एक छोटी सी यहाँ पे, ये देखो, और ये एक यहाँ पे है, देखो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 2 और मिल गई है मुझे, और इनको देखकर तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये तो अभी की ताज़ी है। एक यहाँ पे है देखो, और दूसरी यहाँ पे है। और फ्रेंड्स, अब मुझे थोड़ा सा साइज़ में गुच्छी थोड़ी सी बड़ी मिली है, ये देखो। अभी तक मुझे इतनी बड़ी गुच्छी नहीं मिली है, बट इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट इस बार मुझे फ़र्स्ट टाइम ये सबसे बड़ी गुच्छी मिली है, थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे। ये देखो, बिल्कुल ताज़ी है। अब 7-8 गुच्छियाँ मिलने के बाद मैं चल पड़ी हूँ घर, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है फिर से। और ये इसमें मैंने रखी है गुच्छियाँ 7-8, घर में बताऊँगी मैं आपको।
और ज़्यादा नहीं मिली, ये तो मैंने वीडियो में बताइए शायद सारी कितनी मिली है मुझे, बट फिर भी मैं घर में बताऊँगी एक बार। और यहाँ देखो, इसमें लिंगड़ मिलता है हमारे को फिर, जो कि बरसात में लगता है। अब बरसात में क्या, अब लगना शुरू ही हो गया है फ़िलहाल। और बरसात में तो उसको खाते नहीं है फिर, क्योंकि फिर उसमें कीड़े लग जाते हैं, बरसात में बहुत गंदा हो जाता है फिर वो। अभी टेस्टी होता है खाने में। और यहाँ वाली जगह पे लगता है वो, अभी ज़्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाएगा। इस तरह का लिंगड़ हम ले जाते हैं फिर खाने के लिए। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है, ये देखो, इसको बोलते हैं लिंगड़। और पहाड़ों में ये होता है, पानी वाली जगह पे सभी की, कई लोग तो जानते भी होंगे इसके बारे में। और फ्रेंड्स, पहाड़ों में रहने के ना फ़ायदे यही है, यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ जो हमें ऑर्गेनिक मिल जाती है, ऐसे जो कि बिना किसी खाद गोबर के जंगल में खुद ब खुद उगती है। और ये सब्जियाँ ना महंगी भी काफ़ी बिकती है, क्योंकि महंगी भी ऑब्वियसली होंगी जो ऐसे खुद उगेगी। और ये टेस्टी तो बहुत होती है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। दूर दूर से लोग आते हैं इन चीज़ों को लेने के लिए। और ये देखो मेरा रास्ता चलने का बिल्कुल खड़ा खड़ा है ना, और बहुत ज़्यादा सांसें फूल रही है इसमें। तो अब मैं ना आपको डायरेक्ट घर जाके मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, बारिश ना अब रुक चुकी है, और अब जो घर की डेली की ड्यूटी होती है, ये देखो गोबर है। गोबर अब मैं बगीचे को ले आई हूँ, और यहाँ से मैं साथ में ले जाऊँगी सूखा घास। इसके लिए मैंने रस्सी लाई है ये वाली, और अभी तक मैं हरा घास निकाल रही थी घर में। ये ग्लव्स लगाया मैंने, और अब मैंने वो रखा है सूखने के लिए, क्योंकि गीला घास गाय को नहीं दे सकते हैं, बीमार पड़ने के चांसेस रहते हैं। तो मैं फिर से अपने एप्पल ऑर्चर्ड में पहुँच गई हूँ, यहीं पर सूखा घास। देखो ये बोरा मैं साथ ले जा रही हूँ, और वो पीला मैंने वहीं पे रख दिया है, क्योंकि बोरा ले जाना पड़ता है, क्योंकि सूखा घास जो है कपड़े में फंस जाता है, उसमें कुमरे होते हैं, फिर वो चुभ जाता है। तो ये प्रोटेक्ट करता है हमारे को इससे। तो अब मैं चलती हूँ, पर रखा है पेड़ में सूखा घास, वो निकालना पड़ेगा, और फिर मैं जाऊँगी उसको घर। सुखाना भी पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि बारिश हुई है, गीला हुआ होगा वो, तो धूप में भी रखना पड़ेगा थोड़ी देर। ये देखो फ्रेंड्स, ये वाला घास बांध के पेड़ में रखा हुआ है, तो ये निकालना है मुझे। और व्यू देखो यहाँ से एक बार। अब ना हरा घास काफ़ी लगने लग गया है, तो हरे भरे बाग बगीचे दिख रहे हैं अब, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे भारा लगा दिया हुआ है ये वाला, और थोड़ा सा घास यहाँ पे बच गया, क्योंकि ये घास ना गीला है, तो ये उठाने में थोड़ा सा भारी हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं घर चला गई थी, और घर से फिर से वापस आ गई हूँ। ये वाला किल्ट और ये घास जो यहाँ पे बच गया था ना, ये मैं इसमें भर के ले जा रही हूँ, और ये इसमें आ नहीं रहा था, बड़ा मुश्किल जाके मैंने एडजस्ट किया है। आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से एडजस्ट किया है, देखो। और अब शाम भी हो चुकी है, 6 बज गए हैं, मेरा व्लॉग भी आने वाला होगा। और अगर आपने पीछे वाला व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो इसी के साथ बाय बाय, मिलेंगे कल एक नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।